हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। बीएससी की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के बारे में, जिसमें हमने रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के बारे में पढ़ लिया था। और अगर आपको दे दे कि कैसे अगर कोई दी गई इक्वेशन के अगर रूट्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और इवन रूट्स है या फिर ऑड रूट्स है, तो कैसे उनको लेट करते हैं, उसको हमने डिटेल में पढ़ लिया था। उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर बेस्ड अपन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। हमारा उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, ये आपके ध्यान में आया हुआ क्वेश्चन है दो तीन बार। फाइंड द कंडीशन दैट द इक्वेशन फाइंड द कंडीशन दैट the equation x power 4 plus px cube plus qx square plus rx plus s is equals to 0। ये आपको इक्वेशन दे दी। should have its roots should have its roots its roots alpha beta gamma and delta connected by आपको एक रिलेशन दे रखा है by the relation beta plus gamma is equals to अल्फा प्लस डेल्टा। देखिए हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन ये है कि प्रतिबंध ज्ञात कीजिए की समीकरण ये जो आपको दे रखी है उसके लिए बोल रहा है कि मूल अल्फा बीटा गामा और डेल्टा में संबंध आपको दे दिया, बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस डेल्टा से संबंधित होने चाहिए। देखिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आपको इक्वेशन जो दे रखी है पहले अपन वो लिख देते हैं। गिवन इक्वेशन है आपके पास x पावर 4 प्लस px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस s that is equals to 0। now roots of the equation are alpha beta gamma and delta चार रूट्स है हमारे पास, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपन लिखिए, जो पहला होता है सम ऑफ द रूट्स यानी कि मूलों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस ऑफ एक्स क्यूब का गुणक अपॉन हाईएस्ट कोएफिशिएंट, हाईएस्ट जो भी वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट, यानी कि आ जाएगा माइनस पी अपॉन 1 करेंगे तो आएगा माइनस का पी ही मिलेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ दो दो के पेड़ लीजिए, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा, है ना, ये ले लेते हैं। तो दो दो के अगर अपन पेड़ लेंगे तो दो दो के पेड़ क्या होता है c अपॉन a, यानी कि q अपॉन 1, यानी कि क्या आ जाएगा q, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। नाउ तीन तीन के पेड़ ले लीजिए, यानी कि अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा और डेल्टा, अल्फा गामा और एक आ जाएगा आपके पास डेल्टा, है ना। अल्फा बीटा गामा आ गया, या अल्फा बीटा ये डेल्टा आएगा, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा, एक ले लेते हैं अल्फा गामा और डेल्टा, और एक कौन सा बच रहा है बीटा गामा और डेल्टा, बीटा गामा एंड डेल्टा, दैट इज इक्वल्स टू अल्टरनेट चलेगा माइनस प्लस अगेन माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का r अपॉन 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का r ही आएगा। इक्वेशन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट आ जाएगी आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स, यानी मूलों का गुणनफल, जो कि आपका अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा सीधा सीधा आएगा, जो कि होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन
हाईएस्ट कोएफिशिएंट जो कि हो जाएगा s/1 यानी कि s इक्वेशन नंबर 4। नाउ आपको एक कंडीशन और गिवन है, आपको एक कंडीशन गिवन है, गिवन कंडीशन है। गिवन कंडीशन क्या है, देखिए गिवन कंडीशन ये लिखा है, ये आपको दे रखा है बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा। इसको करते इक्वेशन नंबर कौन सी है, 5 पे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 पे। तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ इक्वेशन 1 एंड 5 से। नाउ बाय 1 एंड 5 यहाँ से आप अल्फा प्लस गामा या फिर बीटा प्लस गामा को देखिए क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस डेल्टा। तो देखिए हमारे पास पड़ा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा दैट इज इक्वल टू माइनस का टी पड़ा है। तो मैं काम कर रहा हूँ बीटा और गामा को साथ में लिख देता हूँ। इसकी जगह आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस डेल्टा, कहां से, बाय 5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह अपन कर सकते हैं अल्फा प्लस डेल्टा प्लस आगे और पड़ा है डेल्टा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ p. Now 2 alpha plus 2 delta that is 2 common, then alpha plus delta that is equal to minus p, and alpha प्लस डेल्टा अगर आप निकालेंगे तो मिल जाएगा माइनस p अपॉन 2, एंड अगेन अल्फा प्लस डेल्टा अगेन किसके बराबर है, बीटा प्लस गामा के। तो ये जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, बीटा प्लस गामा के बराबर भी होगी। इक्वेशन नंबर इसको बोल देते हैं 6। क्लियर। नाउ आप आ जाइए इक्वेशन नंबर 3 में। देखिए इक्वेशन नंबर 3 से हम इसको क्या लिख सकते हैं, नाउ बाय 3 बाय इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में आपके पास 4 पेयर्स पड़े हैं, कितने हैं, 4, 3 3 के टर्म्स में। तो यहां से आपको कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि ये वाली टर्म आपकी क्रिएट हो जाए। क्लियर। तो बीटा और गामा ये क्रिएट होने चाहिए, बीटा प्लस गामा मिल जाना चाहिए, है ना। तो देखिए बीटा प्लस गामा, एक तो अल्फा डेल्टा ये पड़ा और अल्फा बीटा और गामा मिल जाना चाहिए, कहने का मतलब है। तो अपन एक तो ले लेते हैं बीटा गामा कॉमन, है ना। देखिए बीटा गामा का कॉमन आ रहा है, एक तो ये रहा बीटा गामा और एक रहा बीटा गामा ये रहा। तो यहाँ से मिलेगा आपका अल्फा प्लस डेल्टा। तो एक तो मैं ले रहा हूँ बीटा गामा कॉमन, यहाँ से बीटा गामा, यहाँ से भी बीटा गामा कॉमन मिलेगा क्या, अल्फा प्लस डेल्टा। ये आ जाएगा आपका अल्फा प्लस डेल्टा प्लस, यहाँ से देखिए आपका क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा और डेल्टा। यहाँ से आपका कॉमन आ रहा है अल्फा और डेल्टा, अल्फा डेल्टा कॉमन आ रहा है, अल्फा डेल्टा तो मिलेगा क्या, बीटा प्लस गामा। क्या मिलेगा, बीटा प्लस गामा मिलेगा, that is equals to minus of r, that is minus of r which is equals to किसके पड़ा है, ये पड़ा है हमारा माइनस r के बराबर। क्लियर। नाउ बाय इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन 6 से अगर हम इनके वैल्यू पुट करना चाहे तो हम पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बीटा गामा, है ना, बीटा गामा और इन दोनों की वैल्यूज हम यहाँ से पुट कर देते हैं। क्लियर। यहाँ से इनकी वैल्यूज पुट करें, अल्फा प्लस डेल्टा कितना, माइनस पी बाई 2 है, कितना है, माइनस पी बाई 2 प्लस अल्फा डेल्टा इंटू बीटा प्लस गामा पी कितना है, माइनस पी बाई 2 है, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर। नाउ यहाँ से कॉमन है आपका माइनस का पी बाई 2, तो मिलेगा क्या, बीटा गामा प्लस अल्फा डेल्टा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर। तो यहाँ से आप इनके वैल्यू निकाल लीजिए, किसका, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारे पास बीटा गामा प्लस अल्फा डेल्टा दैट इज इक्वल टू माइनस से माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2r अपॉन p, 2r डिवाइडेड बाय p व्हिच इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 7। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर क्या है आपकी 7 है। अब आप आ जाइए इक्वेशन नंबर 2 में। नाउ बाय इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में देखिए बीटा गामा एक तो ये पड़ा और एक अल्फा डेल्टा ये पड़ा। बीटा गामा और अल्फा डेल्टा इसका मान तो हमारे पास है। क्लियर। नाउ बाकी के जो टर्म 4 टर्म्स बचे हैं उनमें से कुछ ऐसा कॉमन लेना है, फिर से ये टर्म आपकी क्रिएट हो जाए। तो जैसे कि क्या क्या, एक तो चाहिए अल्फा डेल्टा, तो कहां से मिलेगा, ये रहा अल्फा, ये रहा आपका डेल्टा। तो यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या आएगा, बीटा। तो यहाँ से मैंने कॉमन लिया है बीटा, एक तो इससे और एक इससे, तो कॉमन क्या आएगा आपका बीटा, तो बचेगा क्या, अल्फा प्लस डेल्टा। देखिए आप लिख दीजिए
आप क्या क्या कर रहे हैं वो लिख दीजिए, जैसे नीचे आप लाइन बना दीजिए। तो आपने कॉमन लिया है बीटा, तो मिलेगा अल्फा प्लस डेल्टा, ये आ गया आपका अल्फा प्लस डेल्टा। क्लियर? ये दो तो इसके मान यहाँ पे पड़े ना, एक ये रहा और एक ये रहा। यहाँ से आपका कॉमन है गामा, तो यहाँ से प्लस का आपका गामा कॉमन है, तो यहाँ से मिलेगा आपका गामा कॉमन आने के बाद अल्फा प्लस डेल्टा, यहाँ से मिलेगा यहाँ भी क्या अल्फा प्लस डेल्टा। क्लियर? नाउ आगे की टर्म है आपके पास अल्फा डेल्टा, अल्फा डेल्टा प्लस ये पड़ा है बीटा गामा विच इज इक्वल टू क्यू। किसके बराबर में है ये? क्यू के बराबर में। तो यहाँ से फिर से आपका कॉमन क्या है देखिए, यहाँ से देखिए हमारे पास अल्फा डेल्टा और अल्फा गामा का वैल्यू है, कहां से? इक्वेशन नंबर 6 से। तो मैं यहाँ पे यूज ले रहा हूँ इक्वेशन 6 का, और मैं यूज ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 7 का। नाउ बाय इक्वेशन 6 एंड 7, तो देखिए, तो ये पड़ा बीटा इंटू ये हो जाएगा हमारे पास माइनस पी बाई टू प्लस गामा इंटू माइनस पी बाई टू प्लस इसका वैल्यू भी हमारे पास पड़ा है, ये रहा बीटा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, दैट इज 2r अपॉन p व्हिच इज इक्वल्स टू q। ना यहाँ से आपका फिर से कॉमन आएगा, यहाँ से फिर से आपका कॉमन आएगा माइनस का p बाई टू, तो मिलेगा क्या? बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, और बीटा प्लस गामा का फिर से वैल्यू हमारे पास पड़ा कितना? माइनस का p बाई टू पड़ा है, तो ये भी हम फिर से पुट कर देंगे। क्लियर? ये हमने कॉमन लिया, ये बचा बीटा प्लस गामा प्लस 2r अपॉन p व्हिच इज इक्वल्स टू q। नाउ तो देखिए यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा, आगे बढ़िए। तो देखिए देखिए ये पड़ा हमारे पास फिर से बीटा प्लस गामा का वैल्यू भी यहाँ से इक्वेशन नंबर मिटा दिया मैंने, इक्वेशन नंबर जो भी आपकी थी यहाँ से इसका वैल्यू कितना था? माइनस का p बाई टू, ये माइनस p बाई टू इंटू फिर से हो जाएगा माइनस p बाई टू प्लस का पड़ा है 2r अपॉन p विच इज इक्वल टू q। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा p स्क्वायर बाई 4 प्लस 2r अपॉन p दैट इज इक्वल टू q। तो यहाँ से आपका एलसीएम आ रहा है 4p। क्लियर? तो ये हो जाएगा p क्यूब प्लस का 4 इंटू टू दैट इज 8r, है ना, दैट इज इक्वल टू q। तो ये आ जाएगा आपका p क्यूब एंड प्लस का 8r, और ये हो जाएगा 4 दैट इज इक्वल टू 4p क्यूब। तो आप इसको भी इधर भेज दीजिए, तो आ जाएगा p क्यूब माइनस 4p क्यूब प्लस 8r इज इक्वल टू 0 एंड विच इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन। और यही हमारा क्या है? पर्याप्त प्रतिबंध होगा, p क्यूब माइनस 4p क्यूब प्लस 8r दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो वो भी कुछ ऐसा ही है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है, आपके 2015 में आया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ये है फाइंड द कंडीशन दैट द इक्वेशन, फाइंड द कंडीशन दैट the equation, find the condition that the equation ax power 4 plus 4bx क्यूब प्लस दे दिया आपको 6cx स्क्वायर प्लस 4dx प्लस e which is equals to 0 have its roots, have its roots
रूट्स इक्वल इन पेयर्स, इक्वल इन पेयर, यानी कि मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ आपका क्वेश्चन है, प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि समीकरण ये जो आपको दे रखी है एक्स पावर 4 प्लस 4b एक्स क्यूब प्लस 6c x स्क्वायर प्लस 4d x प्लस e इज इक्वल्स टू 0 के मूल युग्मों में क्या है, समान है, युग्मों में समान है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आपको दे दी क्या है कि युग्मों में समान, देखिए ना सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आपको पहले तो गिवन इक्वेशन लिख देनी है। गिवन इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स पावर 4 प्लस 4b एक्स क्यूब प्लस 6c x स्क्वायर प्लस 4dx plus e that is equals to 0. Now roots of the equation. Now roots of the equation are, ये क्या है, इक्वल इन पेयर्स, यानी पेयर वाइज इक्वल है, यानी कि पहले के दो रूट्स होंगे टोटल कितने, ये कौन सी इक्वेशन है, फोर्थ ऑर्डर की है, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे, टोटल 4 होंगे, तो 4 के पेयर कितने, दो दो के दो पेयर होंगे, तो आगे के दो पेयर आपस में इक्वल होंगे और पीछे के दो आपस में इक्वल होंगे। तो मान लेते हैं कि जो पहले के दो है वो मान लेते हैं अल्फा अल्फा और बाद के दो मान लेते हैं बीटा बीटा, तो ये आपके पेयर वाइज इक्वल हो जाएंगे, पेयर वाइज इक्वल हो गए, 4 रूट से 4 रूट आपको मिल गए। नाउ सम ऑफ द रूट्स, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, वैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए, दैट मींस माइनस ऑफ एक्स क्यूब का गुणा कितना 4b अपॉन एक्स पावर 4 का गुणा कितना है ए, तो ये हो जाएगा माइनस का 4b अपॉन ए, कहने का मतलब है यहाँ से आप अगर वैल्यू निकालना चाहे अल्फा प्लस बीटा की, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 2 अपॉन में दे दिया जाएगा माइनस का 2b अपॉन ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर ना। अब हम ले लेते हैं दो दो के पेयर्स, दो दो के पेयर्स लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, पहला अल्फा इंटू अल्फा, पहला क्या आएगा देखिए आराम से लिख लीजिए, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा एंड नेक्स्ट बीटा इंटू बीटा, नेक्स्ट इज प्लस बीटा इंटू बीटा, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, दैट इज इक्वल्स टू मिलेगा आपको नेक्स्ट टर्म प्लस का है ना 6c अपॉन ए, ये मिल जाएगा 6c डिवाइडेड बाय ए, तो देखिए क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है आपका अल्फा स्क्वायर, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा कितना 4 टाइम्स, तो 4 अल्फा बीटा प्लस ये आ जाएगा आपका बीटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6c डिवाइडेड बाय ए, ये एक बार चेक कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर ये हो जाएगा आपका जी बिल्कुल 6c अपॉन ए, तो हम इसको भी कुछ इक्वेशन दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह दे रहे हैं, क्लियर ना। वापस तीन तीन का पेड़ ले लीजिए इस बार, तो अल्फा अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा बीटा प्लस अल्फा अल्फा बीटा प्लस अल्फा, आपने ये ले लिया अल्फा अल्फा बीटा, फिर ले लीजिए आप अल्फा अल्फा ये वाला बीटा, अल्फा अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा बीटा अल्फा अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा बीटा प्लस अल्फा बीटा बीटा, और नेक्स्ट आ जाएगा ये अल्फा बीटा बीटा, यानी कि ये आ जाएगा नेक्स्ट आपका ये अल्फा बीटा बीटा, यानी कि ये हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा, एक बार चेक कर लीजिए, अल्फा अल्फा बीटा अल्फा बीटा बीटा अल्फा अल्फा बीटा अल्फा अल्फा बीटा अल्फा अल्फा बीटा अल्फा बीटा बीटा, और एक आ जाएगा आपका अल्फा बीटा बीटा, क्लियर। तो ये आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट जो बीटा में, वो भी किसकी, माइनस की, माइनस का 6 सॉरी माइनस का 4d, यानी कि माइनस का 4d अपॉन ए आ जाएगा, क्लियर। तो देखिए ये क्या आएगा, यहाँ से ये आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, यानी कि 2 अल्फा स्क्वायर बीटा, और ये आ जाएगा आपका 2 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस ये आ जाएगा 2 अल्फा बीटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस 4d अपॉन ए, ये आ जाएगा आपका माइनस का 4d अपॉन ए, क्लियर नाउ ये आ रहा है आपका 4d अपॉन ए, क्लियर। तो देखिए
अल्फा स्क्वायर बीटा जी बिल्कुल माइनस का 4d अपॉन ए क्लियर। नाउ यहाँ से देखिए आगे अपन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपका कॉमन आएगा 2 अल्फा बीटा और अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस 4d अपॉन ए क्लियर ना। ये 2 तो कट जाएगा 4 से क्लियर और अल्फा बीटा का वैल्यू हमारे पास पड़ा है माइनस का 2b अपॉन ए इंटू अल्फा बीटा और ये अल्फा बीटा का वैल्यू है माइनस 2b अपॉन ए दैट इज इक्वल टू माइनस 4d अपॉन ए। तो 2 इंटू 2 4 और ये 4 से 4 कैंसिल और ये a से a कैंसिल माइनस से माइनस कैंसिल। तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगा अल्फा बीटा का और अल्फा बीटा का वैल्यू निकल कर आएगा और जो कि हो जाएगा हमारे पास d अपॉन a है सॉरी d अपॉन b अपॉन में क्या चला जाएगा b। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर कौन सी यहाँ पे सी है। ये हमने निकाली इक्वेशन नंबर सी क्या निकाली है अल्फा बीटा की जो कि आई है आपकी d अपॉन b। नाउ नेक्स्ट होता है आपका मूलों का गुणनफल। क्या होता है मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म जो भी आपका कांस्टेंट e अपॉन a। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू e अपॉन a फॉर है। अब यहाँ से देखिए हम इक्वेशन से वैल्यू निकाल चुके हैं। यहाँ से हम वैल्यू निकाल चुके हैं किसके अल्फा बीटा की। तो अल्फा बीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है d अपॉन b है क्लियर ना। अब देखिए अब हम इक्वेशन 2 में आप चाहे तो अल्फा बीटा का वैल्यू रख दीजिए तो हमें वैल्यू मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्लियर। तो देखिए बाय इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से हम क्या कह सकते हैं बाय इक्वेशन 3 एंड 4 यहाँ से हम कह सकते हैं देखिए ये भी अल्फा बीटा का वैल्यू है और वहां पर अल्फा बीटा का स्क्वायर है। तो यहाँ से आप पहले इसको लिख लीजिए थोड़ा। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू e अपॉन a एंड व्हिच इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ बाय 3 एंड 4 3 एंड 4 से आप अल्फा बीटा का वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं d अपॉन b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू e अपॉन a। कहने का मतलब है d स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर दैट इज e अपॉन a। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिए तो हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाएगा कि ये आ जाएगा ad स्क्वायर यानी कि आ जाएगा ad स्क्वायर और ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू eb स्क्वायर और आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू में 0। इक्वेशन नंबर क्या दे रहा है इसको 5। अब आप आ जाइए देखिए हमारे पास ये रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अलावा हमारे पास और वैल्यू पड़ी इक्वेशन नंबर 2 में। आप आ जाइए इक्वेशन 2 में हमारे पास पड़ा है अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो 4 अल्फा बीटा को मैं 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा लिख देता हूँ क्लियर। प्लस का पड़ा है आपके पास बीटा स्क्वायर तो ये 4 अल्फा बीटा हो गया दैट इज इक्वल टू 6c अपॉन 8 क्लियर। नाउ व्हाट इज दिस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 6c अपॉन 8 क्लियर। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास है माइनस 2b अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा का वैल्यू आपने निकाल लिया कितना d अपॉन b। यहाँ से आपने निकाल लिया है इसका वैल्यू d अपॉन b दैट इज इक्वल टू 6c अपॉन a क्या। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो हमारा रिजल्ट आएगा यहाँ से 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 2d अपॉन b दैट इज इक्वल टू 6c अपॉन a क्लियर। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए आपका a स्क्वायर b तो क्या रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा 4b क्यूब प्लस 2da स्क्वायर दैट इज इक्वल
6c अपॉन ए, ये a पावर से a पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 4b क्यूब प्लस 2d ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ab को अगर मल्टीपल नहीं कराओगे तो ये आ जाएगा 6abc, क्या ये आ जाएगा 6abc। तो आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए, 2 कॉमन लेके आप यहाँ से काट दीजिए। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ कर लेता हूँ, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए। यहाँ से आपका 2 कॉमन आ रहा है और हटा दीजिए तो आएगा 2b क्यूब प्लस ए स्क्वायर डी दैट इज इक्वल टू 3abc, या फिर आप 3abc को इधर भेज दीजिए, हो जाएगा 2b क्यूब प्लस ए स्क्वायर डी माइनस 3abc दैट इज इक्वल टू 0, एंड विच इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक यू।